ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए हम वचनामृत का अर्थात कथामृत का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। परिच्छेद नंबर 9 जिसका अध्ययन हम प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक है दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ विराजमान है। दिन बृहस्पतिवार है, सावन शुक्ला दशमी 24 अगस्त 1882। आजकल श्री रामकृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामलाल, राखाल आदि रहते हैं। श्रीयुत रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे हैं, काली मंदिर में पूजा करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, उत्तर पूर्व के लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण देव की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण का मुख सहास्य है। मास्टर से कहने लगे, विद्यासागर से और भी 2-1 बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता है। प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर सफ़ेद रंग चढ़ाया जाता है, फिर वह ढंग से रंगी जाती हैं। विद्यासागर का सब कुछ ठीक है, सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ अच्छे काम करता है, परंतु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं। हृदय में सोना दबा पड़ा है। हृदय में ईश्वर हैं, यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बरामदे में टहल रहे हैं। तो यहाँ यह 24 अगस्त का परिच्छेद नंबर 9 का पहला प्रारंभिक भाग यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ विशेष ध्यान देने की, लक्ष्यपूर्वक जिसको समझना हमको है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो श्री रामकृष्ण सहास्य वदन मास्टर से ये जो बात कह रहे हैं कि विद्यासागर से और भी 2-1 बार मिलना चाहिए, तो आशा करता हूँ आपको वचनामृत के प्रारंभ में, उसके बाद में जो कुछ हम लोगों ने आज तक अध्ययन किया, तो वहाँ श्री रामकृष्ण देव विद्यासागर महाशय से मास्टर के साथ में जो साक्षात्कार करने गए थे, वो विद्यासागर महाशय के घर में उनसे मिलने जो गए थे, उसका वर्णन हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो बड़े सहज ढंग से जो बोल रहे हैं कि विद्यासागर से और भी 2-1 बार मिलना चाहिए, अर्थात एक बार तो मैं उससे मेरी मुलाकात हो गई है। विद्यासागर महाशय से कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी हुई है। देखिए, श्री रामकृष्ण देव जब भी खुद होकर विशेष रूप से कुछ चुने हुए लोगों को निश्चित रूप से खुद होकर मिलने गए हैं, ऐसा उनका चरित्र अगर हम पढ़ते हैं तो आपको पता हो जाएगा। ये जो विशेष व्यक्ति हैं, एक तरह से वे क्या विशेषता लेकर हैं, ऐसा अगर थोड़ा खोजें तो जहाँ जब कभी श्री रामकृष्ण देव के कानों पर ये सब बातें आ जाती थी कि अमुक अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, अमुक अमुक व्यक्ति हैं, वह साधन भजन करता है, भगवान का नाम जपता है,
तो जैसे श्री रामकृष्ण देव ने विद्यासागर महाशय के बारे में जो कुछ भी सुना वह निश्चित रूप से अच्छा ही सुना था, और वह सब सुनने के बाद श्री रामकृष्ण देव को ऐसे अच्छे जो लोग हैं उनसे मिलने की एक अपूर्व उत्सुकता श्री रामकृष्ण देव में हमें दिखाई देती है। ठाकुर के चरित्र को अगर आप पढ़ें तो देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने जब सुना कि देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत भक्तिमान है इत्यादि, तो मथुर बाबू को वह बार बार कहने लगे कि भाई मुझे एक बार उनसे मिलना है, मुझे उनके साथ वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगेगा इत्यादि। और मथुर बाबू ठाकुर को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर से मुलाकात करने के लिए ले भी गए थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और भगवान दास बाबा, ऐसे बहुत से जो लोग हैं उस समय जो समाज में एक विशेष अलग ऐसी प्रतिष्ठा, यानी उनका एक नाम था। और श्री रामकृष्ण देव अक्सर यह बात बोलना कभी भूलते नहीं थे कि जब भी तुम किसी व्यक्ति को देखोगे कि उसके पीछे बहुत सारे लोग उसके पास आकर्षित हो रहे हैं, उसकी बातें सुनना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ ईश्वरीय कोई शक्ति का प्रभाव रहता है। तो यहाँ विद्यासागर महाशय उस ज़माने में कलकत्ते में वैसे उनकी एक ख्याति थी, और श्री रामकृष्ण देव के कानों पर वह सब आ ही गई थी। और मास्टर के साथ में विद्यासागर महाशय से मिलने ठाकुर गए भी थे। वह परिच्छेद हमने विस्तृत रूप से उसका अध्ययन तो किया ही है, लेकिन यह जो श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं कि विद्यासागर से और भी 2-1 बार मिलना चाहिए, अर्थात श्री रामकृष्ण देव के अंतःकरण में कुछ एक विशिष्ट बात, कुछ उद्दिष्ट निश्चित रूप से जैसे उनके मन में बसा हुआ है ऐसा लगता है। और उस उद्दिष्ट को सफल करने की दृष्टि से, साध्य करने की दृष्टि से विद्यासागर महाशय से पहली मुलाकात में जो बातें हुई हैं वह काफ़ी नहीं है। अभी श्री रामकृष्ण देव को लगता है कि पूर्ण रूपेण मेरा जो उद्देश्य है, अर्थात यहाँ मैं सुस्पष्ट भाव से कहना चाहूँगा कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक यह उद्दिष्ट कि ईश्वर है और ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। यह जो उद्दिष्ट है, एक तरह से भगवान जो होते हैं, परब्रह्म परमेश्वर, वे जो नररूप धारण करके आते हैं, तो उसके पीछे मूलतः एक उद्देश्य, एक मिशन होता है, जिसको पूर्ण करने के लिए ही भगवान नररूप धारण करके आते हैं। तो यह जो श्री रामकृष्ण देव, यह जो राम जो कृष्ण वही रामकृष्ण, तो यह जो राम जो कृष्ण वही रामकृष्ण वह ईश्वर, यह जो श्री रामकृष्ण देव के यह जो अवतीर्ण हुए हैं श्री ठाकुर के रूप में, यह जो भगवान नरदेह धारण करके आए हैं, तो ठाकुर का भी कुछ मिशन निश्चित है, कुछ एक महत् उद्देश्य। उस उद्देश्य को लेकर अगर थोड़ा चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा कि जीवोद्धार, जीव को जो भोग विलासिता में डूबा हुआ है और जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य, यह जो शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, महापुरुष का सत्संग प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ होता है,
और अंतःकरण में मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा, यह बड़ी दुर्लभ वस्तु है। तो श्री रामकृष्ण देव जैसे दुनिया के सामने, जगत के सामने, सकल मानव जाति के अंतःकरण में यह ज्ञान की ज्योत जलाना कि आप लोग ये जो भोग विलासिता के पीछे जो दौड़ रहे हैं, वहाँ आपको शाश्वत आनंद नहीं मिलने वाला। शाश्वत आनंद प्राप्ति अगर करनी है तो आपको आध्यात्मिक स्पृहा को लेकर, आध्यात्मिक उच्च आदर्श को हृदय में धारण करते हुए ही साधन भजन के द्वारा एक अपूर्व पवित्र ऐसा जीवन यापन करते हुए, ईश्वर परायण होकर जीवन यापन करते हुए, जैसे अक्सर अगर हम एक बात आपसे जो मुझे हमेशा महसूस होती है, हमारे शास्त्र में ये जो मोक्ष की बात बताई गई है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य मोक्ष है, मोक्ष प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो मनुष्य का जीवन का जो उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति, तो यह मोक्ष प्राप्ति की जो भावना है, तो यह भावना सर्वसाधारण मनुष्य के अंतःकरण में तो खिलती ही नहीं, वह सतेज सक्रिय होती नज़र ही नहीं आती। कभी कभी तो एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्य को बहुत से, आज भी दुनिया में कितने ही लोग हैं जो ईश्वरीय बातें या भगवत बातें ये सब न मानते हैं, उनके लिए भगवान है ही नहीं। मनुष्य का जीवन यानी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही मनुष्य का जीवन है। ऐसे समझने वाले लोगों की संख्या आज भी दुनिया में कम नहीं है। तो ये जो मनुष्य जन्म की दुर्लभता, साधु संग और मोक्ष प्राप्ति की स्पृहा, तो श्री रामकृष्ण देव जैसे अवतारी पुरुष सर्व जीवों में, सारे विश्व में लोगों के अंतःकरण में यह ज्योत जलाना चाह रहे हैं। उसके अंतःकरण में मनुष्य जन्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, यह भावना सतेज करना चाहते हैं। और धर्मशास्त्र के आधार से ही प्रत्येक जीव जो हैं वह तत्वतः सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और यह आनंद की खोज, वह जो सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण ही वह सतत आनंद की खोज करता है, आनंद प्राप्ति के लिए सतत कर्म करता रहता है। लेकिन यह कर्म और यह प्रयास सब बाहरी दुनिया को लेकर, अर्थात मैं और यह संसार, यह जगत और इस जगत में विद्यमान विविध विषय जो उपलब्ध हैं, तो अपने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से मैं उन विषयों का उपभोग करके सुख प्राप्त करूँगा, यह भावना। एक्चुअली यह जो भावना है जिसके फलस्वरूप मनुष्य को सुख तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह सुख टिकता नहीं है। यह जो बाह्य जगत से मनुष्य सुख प्राप्त करता है तो वह शाश्वत नहीं होता। तो प्रश्न यह आ ही जाता है कि भगवान ने यह जो सृष्टि बनाई है, तो ये जो सृष्टि बनाई है और जीव को, उसकी इंद्रियों को ये जो बहिर्मुखी बना कर रखा है, जिसके फलस्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण मनुष्य ये जो लगातार आनंद की खोज में बाहर की ओर दौड़ रहा है, यह ठीक नहीं है। एक्चुअली शाश्वत आनंद पाने के लिए अंतर्मुख होना ज़रूरी है। हमारे
भगवान जो है, ईश्वर जो है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ही विद्यमान है और उसका साक्षात्कार हो सकता है। यह बात भगवान नर रूप धारण करके जब पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं तो विशेष रूप से मानव समाज में उसको जगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने उसको ज्ञान ज्योति कहा कि उस ज्ञान के प्रकाश में मनुष्य जब अपने जीवन को निहारने लगता है तब उसको ये बात महसूस होती है। ये जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता रहता है। अर्थात देखिए, चित्रकार जो है पहले नक्शा खींच लेता है और उसके बाद में रंग चढ़ाता है, एक एक रंग, अलग अलग रंग, एंड फाइनली द होल कैनवस गेट कलर्ड और चित्र पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप ठीक से चिंतन करें तो आपको ये महसूस होगा कि चित्रकार के अंतःकरण में वह चित्र जो है वह पहले से ही जैसे साकार हो गया है। उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में, उसके बुद्धि में चित्र कैसा होना चाहिए, उसके यानी मेजरमेंट्स क्या होने चाहिए, कौन सा रंग कहाँ लगाना है, उसकी एक आभास या संकल्पना इमेजिनेशन के द्वारा, कल्पना शक्ति के द्वारा जैसे यह चित्रकार, उसके मन में वह चित्र तो संपूर्ण रूप से विद्यमान ही रहता है। और यह जो हृदय में धारण किया हुआ जो चित्र हैं, जिसके अलग अलग रंग हैं, वह वास्तव में नक्शा खींचने के बाद चित्रकार एक एक करके वह रंग सब उस चित्र में भरता जाता है और चित्र संपूर्ण होकर एक अपूर्व सुंदर कलाकृति के निर्मिति का आनंद इस चित्रकार को प्राप्त होता है। तो ठीक यह बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव जब बोल रहे हैं कि विद्यासागर से और भी 2-1 बार मिलना चाहिए, और तुरंत उसके बाद यह जो चित्रकार का दृष्टांत दे रहे हैं, तो जैसे श्री रामकृष्ण देव विद्यासागर के पास पहली बार गए थे, उनसे मुलाकात हुई और कुछ आध्यात्मिक बातें हुई, चर्चा हुई, तो एक प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने नक्शा खींच लिया। अब नक्शा तो पूरा खींच लिया है, लेकिन उसमें रंग चढ़ाना अभी बाकी है, और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव 2-1 बार उनसे फिर से मिलना चाहते हैं ताकि वह रंग उसमें भर दें और चित्र को पूरा कर दें। अर्थात चित्र पूरा करना और एक सुंदर कलाकृति का निर्माण करना, अर्थात विद्यासागर के अंतःकरण में ज्ञान भक्ति की ज्योत जगाकर उनको परिपूर्णता की ओर, पूर्णत्व की ओर ले जाने की दृष्टि से ही जैसे श्री रामकृष्ण देव ये बात प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और एक तरह से विद्यासागर महाशय तो एक प्रकार का एक प्रतीक हो गए। क्या श्री रामकृष्ण कुछ चुने हुए लोगों को ही इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना चाहते थे या चाहते हैं? नहीं। श्री रामकृष्ण देव के ये उपदेश, इनको अगर आप ठीक ठीक से ध्यान से अगर उसको हम पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो आप सहज ही में देखेंगे कि हाउ ठाकुर के ये जो उपदेश हैं वह कितने यूनिवर्सल हैं, सार्वजनीन हैं, सभी लोगों के लिए हैं। दूसरी बात, यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार की उसका भी दृष्टांत यहाँ दिया हुआ है। ठाकुर यह जो कहते हैं
प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर सफ़ेद रंग चढ़ाया जाता है और फिर वह ढंग से रंगी जाती हैं। मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने कभी ये जो प्रतिमा बनाते हैं, खास करके बंगाल में दुर्गा पूजा के लगभग 1 महीने पहले यानी जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के बाद में पश्चिम बंगाल में आगामी आने वाली जो दुर्गा पूजा है, वो जो दुर्गोत्सव है, तो उस उत्सव के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा जो बनाते हैं, उसका बनाने का वो प्रारंभ हो जाता है। और वहाँ वो जो ढांचा रहता है, उस ढांचे पर जैसे ठाकुर ये जो बात यहाँ कह रहे हैं ना, प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर रंग सफ़ेद रंग चढ़ाया जाता है, तो इट इज़ अ स्टेप वाइज डेवलपमेंट। तो जैसे श्री रामकृष्ण देव यह समझाना चाह रहे हैं कि एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ही अंत में हम छत पर पहुंचते हैं। अर्थात छत पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी को पकड़ना है, और जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी को तो छोड़ना ही पड़ता है। अर्थात सीढ़ी के प्रति या किसी के प्रति हृदय में आसक्ति बनाए रखकर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। यहाँ ये जो 2-3 बार मिट्टी चढ़ाना और फिर सफ़ेद रंग चढ़ाना और फिर अपने वह ढंग से रंग देना, एक तरह से श्री रामकृष्ण देव यह समझाना चाह रहे हैं कि आत्मोन्नति का मार्ग, जीवन का उद्दिष्ट जो भगवत प्राप्ति है, हर एक मनुष्य के हृदय में ही भगवान बसे हुए हैं। तो उसका अगर अनुभव करना है तो साधन भजन की आवश्यकता होती है। जीवन में कुछ सद्गुणों को अपने व्यक्तिमत्व में लाना ही पड़ता है। ये जो मैंने अभी बात कही आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो मोक्ष प्राप्ति की बात, मनुष्य जीवन के उद्देश्य की बात, तो हमारे शास्त्र में मोक्ष इसको लेकर जो वर्णन आता है तो कहते हैं सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन हमारे शास्त्र ग्रंथ में प्राप्त होता है। सारूप्य यानी जैसे अपने इष्ट देवता है उसी के समान रूप प्राप्त करना। सालोक्य यानी जिस लोक में हमारी इष्ट देवता रहती हैं उसी लोक में अपने इष्ट देवता के साथ रहना। अर्थात खास करके पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, भगवान रामचंद्र उनकी साकेतपुरी हैं, गोलोक धाम है। तो ये सब जो कल्पना नहीं, एक तरह से यह जो आध्यात्मिक दृष्टि से उस स्तर पर पहुंचना, अर्थात सारूप्य जैसे हो गया, यह हो गया सालोक्य, उस लोक में उनके साथ रहना। सामीप्य यानी बिल्कुल उनके साथ, उनके पास ही रहना, और सारूप्य यानी उनमें एक हो जाना। तो इस तरह से 4 प्रकार के मुक्ति का वर्णन हमारे शास्त्र ग्रंथों में मिलता है। उसी तरह से यह मुक्ति अगर प्राप्त करनी है तो किन सद्गुणों को हमको अपने व्यक्तिमत्व में ढालना है। तो देखिए, सत्यनिष्ठा, सरलता, सतर्कता, संयम, सदाचार, सहिष्णुता, सेवापरायण भावना, सुरुचि, सुनीति। देखिए, सभी सद्गुण, लगभग सभी सद्गुण
स से प्रारंभ हो रहे हैं। मुझे जब भी कभी मैं सोचता हूँ तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि मोक्ष की बात करें तो वहाँ भी स अक्षर अर्थात सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये सब बातें आती हैं। और उसको प्राप्त करने के लिए जिन गुणों का आधार लेना है वह भी स से ही प्रारंभ होते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव यह बात विद्यासागर का निमित्त बनाकर ही जैसे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और अब जब श्री रामकृष्ण कहते हैं कि विद्यासागर का सब कुछ ठीक है, अर्थात विद्यासागर महाशय जिस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपना कैरेक्टर बनाया है, उसमें श्री रामकृष्ण देव को कोई गलत नज़र नहीं आ रहा है, वह ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण देव यह बात निश्चित रूप से कहते हैं कि सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। अर्थात श्री विद्यासागर जो हैं वह संपूर्ण रूप से अध्यात्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वे नीतिमान जरूर हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति यह मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है, इसको लेकर जैसे अभी विद्यासागर महाशय प्रस्तुत नहीं हैं, कुछ बाकी हैं अभी। और यही इसलिए ठाकुर यह जो कहते हैं सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है, कुछ अच्छे काम करता है। अर्थात विद्यासागर महाशय ये जो कुछ अच्छे काम करते हैं, तो ये अच्छा काम वह क्यों कर पा रहे हैं, क्यों करते हैं? तो हमारी शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सारी सृष्टि जो है वह त्रिगुणात्मक है, सत्व रजतम इन गुणों से मंडित हैं। और जब सत्व गुण का प्रभाव विशेष रूप से व्यक्ति पर जब होता है, अर्थात सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है उसी के द्वारा ही अच्छे कर्म, अच्छे काम होते हैं। लेकिन यह सत्वगुण जो हैं यह बंधन का तो जरूर कारण बन सकता है। सत्वगुण जीवन में आ गया इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य बंधन मुक्त हो जाता है। इवन सत्वगुण जो होता है उसके कारण से भी मनुष्य को बंधन में पड़ना पड़ता है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव विशेष रूप से यह बात समझाते हैं कि सत्वगुण के प्रभाव के कारण ही मनुष्य अच्छा कर्म करता है। सत्वगुण के प्रभाव से मनुष्य के अंतःकरण में विवेक प्रवृत्ति जागृत होती है, नम्रता आ जाती है, सहृदयता आ जाती है, सेवा भावना जाग उठती हैं। तो एक तरह से बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव सत्वगुण के कारण मनुष्य के जीवन पर छा जाता है और उस प्रभाव से परिचालित होकर वह व्यक्ति अपना व्यक्तिमत्व भी बनाता है, तो दूसरी तरफ वह समाज का कल्याण भी करता हुआ नजर आता है। और इस प्रकार से ही विद्यासागर महाशय जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि शास्त्र की दृष्टि से ये जो विद्यासागर महाशय अच्छे काम करने में बड़ी तत्परता दिखा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रजोगुण मिला हुआ है। और इस रजोगुण के कारण ही सत्वगुणी मनुष्य अच्छे अच्छे कर्म करता हुआ नजर आता है। क्योंकि उद्यमशीलता जो मनुष्य के जीवन में विशेष रूप से सक्रिय होती है वह रजोगुण का प्रभाव कहलाती हैं। रजोगुणी मनुष्य वैसे बहुत ही स्वार्थपरायण और अपने नाम यश के लिए वगैरह कर्म करते रहता है, लेकिन सत्वगुणी मनुष्य उस तुलना में सामने वाले से कुछ प्रतिदान नहीं चाहता।
लेकिन फिर भी उसमें अहंकार एक प्रकार का कुछ छोटा बड़ा रहता ही है। इसलिए हम देखते हैं विद्यासागर महाशय वैसे बहुत अच्छे सेवा कार्य तो कर रहे हैं, जिसका वर्णन हम लोगों ने देख ही लिया है कि किसी विधवा को वो मदद कर रहे हैं, किसी गरीब विद्यार्थी को मदद कर रहे हैं। विविध रूप से वह सेवा में जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ यह सेवा, यह जो अच्छा कर्म मेरे द्वारा हो रहा है, सत्कर्म जो मेरे द्वारा हो रहा है, वह प्रभु की पूजा सेवा के रूप में मैं कर रहा हूँ। यह भावना विद्यासागर महाशय के अंतःकरण में नहीं है। और इसलिए ठाकुर यह जो कहते हैं कि ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है, अर्थात अहम कर्ता अहम भोक्ता की भूमिका से विद्यासागर महाशय संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। और इसीलिए देखिए, ये जो वर्णन हमने पढ़ा है, आप थोड़ा पिछले अध्याय को फिर से अगर उस पर नज़र डालेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि विद्यासागर महाशय, वहाँ उनका वर्णन आता है, वहाँ हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब उनके कानों पर आता है कि अमुक अमुक व्यक्ति उनकी बहुत निंदा कर रहा है, तो विद्यासागर महाशय कुछ सार्कास्टिकली बोलते हैं कि अरे वैसे तो मुझे तो याद नहीं कि मैंने उस आदमी को कुछ सहायता की हो, उसके लिए मैंने कुछ अच्छा काम किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। ये जो बात सार्कास्टिक बात है, ये यहाँ विद्यासागर महाशय के अंतःकरण में यह जो अहम कर्ता वाली बात है, यह है कि मैं तो हमेशा से ही एक अच्छा कर्म कर रहा हूँ, अच्छे कर्म में जुटा हुआ हूँ, वही बोध मेरा रहता है, सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं सेवा का कर्म करने में सक्षम हूँ, इसके पीछे ईश्वरीय शक्ति हैं और मेरा प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा सेवा के रूप में है। यह भावना विद्यासागर महाशय के हृदय में नहीं है। और इसलिए यहाँ श्री रामकृष्ण कितने स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि हृदय में सोना दबा पड़ा है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ही भगवान बसे हुए हैं, हृदय में ईश्वर हैं। यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है। तो विद्यासागर महाशय को निमित्त बनाकर जैसे श्री रामकृष्ण देव हम सबको ही बता रहे हैं कि हमारे हृदय में ही भगवान है, और हमारे हृदय में भगवान है उसकी अनुभूति मुझे होनी चाहिए, उनका साक्षात्कार मुझे होना चाहिए। यह व्याकुलता हमारे अंतःकरण में या यह आध्यात्मिक स्पृहा हमारे जीवन में क्यों प्रभावशील नहीं है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अभी हमारे जीवन में सत्वगुण का जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से जो प्रभाव आना चाहिए वह नहीं आया है। सत्वगुण के प्रभाव से मनुष्य के अंतःकरण में, जैसा मैंने कहा कि विवेक जागृत हो जाता है, वह आत्मा अनात्मा विचार करने लगता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है। विवेक, यह जो शब्द है, विवेक के अनेक डायमेंशंस हैं। विशेष रूप से 3-4 प्रकार के तो विवेक निश्चित रूप से हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक विचार। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यह खोजना, यह जानना, तो नित्यानित्य विवेक विचार। धर्म अधर्म विवेक विचार। कर्तव्य अकर्तव्य विवेक विचार। ठोस रूप से तो ये 3 प्रकार के विवेक जब इंसान में अगर सही रूप से, सही मायने से अगर सक्रिय हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, जिनके प्रभाव में मनुष्य अपने कर्म करने लगता है, अपना जीवन जीने लगता है, तो उसका जीवन निश्चित रूप से एक
ऊंचा उठ ही जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ जब तक मोक्ष प्राप्ति की इच्छा या ईश्वर प्राप्ति की भावना नहीं सतेज होती और स्पष्ट रूप से उसको धारण करके मनुष्य जन्म के इस उच्च आध्यात्मिक तत्व की ओर मनुष्य जब तक नहीं झुकता, उस दृष्टि से वह सक्रिय नहीं होता, तब तक उसका जीवन जो है वह अपूर्ण ही रहेगा। एक अतृप्ति की भावना उसके जीवन में बनी ही रहेगी। बाह्य सुख की अपेक्षा सत्वगुणी मनुष्य आंतरिक सुख की अभिलाषा अपने जीवन में धारण करते हुए अपना जीवन संपन्न करता नजर आता है। लेकिन जीवन को सही अर्थ से जीने के लिए, सफल बनाने की दृष्टि से यह एक कदम ऊपर उठ गए, इतना भर हम कह सकते हैं। तो आज बस हम यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।